मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह सभी पर बनी रहे, आमीन। हम बात करेंगे बाइबल की पुस्तक से। यीशु सो रहा था और चेले चिल्ला रहे थे यीशु के सोने से शिक्षा के बारे में। मेरे प्रियो, एक समय और अद्भुत परिस्थिति की बात है। बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल हमें ऐसा बताती है कि एक दिन यीशु और उसके चेले नाव पर चढ़कर झील के पार जा रहे थे, और जब नाव चल रही थी तो यीशु सो गया, और इसके पश्चात झील में एक बड़ा तूफान उठा और नाव लहरों से ढकने लगी और पानी नाव के अंदर भरने लगी और चेले चिल्लाने लगे। मेरे प्रियो, तूफान के बीच, चेलों के चिल्लाहट के बीच यीशु सो रहे थे। यीशु के सोने से हमें क्या शिक्षा मिलती है, चलिए समझते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 23 वचन से 25 वचन देख लें। यहाँ लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। मेरे प्रियो, हम इन वचनों में देखते हैं कि झील में एक बड़ा खतरनाक तूफान उठा, और उस तूफान से उठे लहरों के कारण नाव ढकने लगी, डूबने के कगार में है। नाव के अंदर पानी भर रही है और चेले चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वे एक ऐसे समय और परिस्थिति में हैं जो सही नहीं है। वे विपरीत परिस्थिति में हैं, वे डर में हैं, चिंता में हैं, अपने प्राण का डर, अपने परिवार की चिंता, और हो सकता है और भी अनेक बातों की चिंता वे कर रहे हैं। अब हमारा क्या होगा, हम कैसे बचें? अब तो कुछ नहीं हो सकता, हम मरने वाले हैं, हम नष्ट होने वाले हैं। मेरे प्रियो, जब चेलों ने देखा कि उनके सामने कुछ भी अच्छा माहौल नहीं है, उन्होंने देखा कि उनके सामने अच्छी परिस्थिति नहीं है, वे विपरीत परिस्थिति में हैं, बुरा माहौल है, तो उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया। वे विचार कर लिए कि हमारे साथ अब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज अधिकतर लोगों का हाल ऐसा ही है। बड़े विश्वास और बड़े जोश के साथ काफी समय से प्रभु में मगन होकर चलते रहते हैं, लेकिन जब एक ऐसा समय, एक ऐसा परिस्थिति और माहौल उनके सामने, उनके जीवन में आता है जो अच्छा नहीं होता, बिल्कुल विपरीत होता है, तो यीशु के इन चेलों की तरह अपनी समझ का सहारा लेते हैं, क्योंकि देखते हैं कि सामने कुछ अच्छा नहीं है और विचार कर लेते हैं। वे चिंता करते हैं, डरते हैं, टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और स्वयं ही अपनी जिंदगी का, अपनी आत्मिक जिंदगी का फैसला कर लेते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकता, मैं डूब गया, मैं गिर गया, अब सब खत्म हो गया। लेकिन रुकिए, मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 24 हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, और वह सो रहा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये तूफान, ये प्राण संकट, ये विपरीत परिस्थिति सिर्फ चेलों की जिंदगी में नहीं आया, परंतु यीशु की जिंदगी में भी आया था, क्योंकि यीशु और चेले एक ही नाव पर थे, लेकिन चेले चिल्ला रहे थे और शोर मचा रहे थे, और यीशु सो रहा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है कि आप प्रभु में सही हो और सही से चलना चाहते हो, लेकिन आपके सामने, आपके अगल बगल में माहौल ठीक ना हो, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग ठीक ना हो, पियक्कड़ हो, गाली देने वाले हो, बुरी बुरी बात बनाने वाले हो, शोर मचाने वाले हो, और इन जैसे तूफान के कारण आपके विश्वास की नाव, आपका जीवन डूबता दिखाई दे रहा हो, लेकिन यीशु इन जैसे तूफान के बीच, इन जैसे शोर शराबों के बीच आपको सोना सिखाते हैं। मतलब इन चीजों को नजरअंदाज करना सिखाते हैं, जैसे यीशु स्वयं उस तूफान के बीच, उन शोर शराबों के बीच सो रहे थे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह सोने के द्वारा बुरी बातों को, बुरे माहौल को, इन जैसे तमाम परिस्थितियों को जो आपको विचलित करती है, सोना सिखाते हैं। मतलब नजरअंदाज करना सिखाते हैं, और प्रभु परमेश्वर में अपने विश्वास की रखवाली करना सिखाते हैं, और अपनी समझ का सहारा लेना छोड़कर, हमें अपनी समझ का सहारा लेना छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाते हैं। निराश होना नहीं, स्थिर रहना सिखाते हैं। दुनिया में चिल्लाना होगा, दुनिया में शोर होगा, दुनिया में बुरी बातें होंगी, बुरे माहौल होंगे, दुनिया में कई प्रकार के तूफान उठेंगे, लेकिन जिनके साथ यीशु है, और जो यीशु के साथ हैं, और जो उसके साथ चलते हैं, उन्हें यीशु हर प्रकार के तूफान के बीच सोना सिखाते हैं।
हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे और अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।